गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की ओम शिव हरि। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे। भगवान की वाणी आदेश है ईश्वर का भाग एक। तो चूँकि भगवान की वाणी हम सबके कल्याण के लिए भगवान लिप रूप में आए और उन्होंने अपने लिप रूप अवतरण को अपना साकार दर्शन और भगवान की वाणी को शक्ति रूप दर्शन। तो भगवान की वाणी से हमें हमारे जीवन का आधार मिलेगा। जीवन कैसे जिए, शक्ति साहस का संचार होगा, निर्भयता निश्चिंतता आएगी। तो भगवान ने कहा कि चूंकि देवी माँ को संबोधित करते हुए जैसे भगवान ने श्री गीता को, गीता ज्ञान को अर्जुन के माध्यम से संसार को दिया, सारे विश्व को दिया, अर्जुन के माध्यम, श्री अर्जुन के माध्यम से, और उसका लाभ संपूर्ण विश्व को हो रहा है और होता रहेगा। इसी तरह से ये भगवान की वाणी, वही गीता का ज्ञान, संभवामि युगे युगे, जिस युग में भगवान का अवतरण होता है और उस युग के लोगों का, रहने वाले लोगों का जैसी उनकी मानसिकता होती है, मानसिक ग्रहणशीलता होती है, मन की ग्रहणशीलता होती है, सोच होती है, उसके हिसाब भगवान रूप धारण करते हैं। चूँकि आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों का युग है और हम लोग उन्हीं बातों को मानते हैं जो बातें कहीं लिखी हुई होती। प्रमाण कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, किस जगह लिखा है। और जो लोग अपनी बात को ग्रंथ या पुस्तक का नाम, राइटर, किस पृष्ठ पर लिखा है, श्लोक या दोहा संख्या क्या है, पैरा क्या है, इसके उल्लेख के साथ बोलते हैं तो उनकी बात ज़्यादा प्रामाणिक लोग मानते हैं, ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं कि भाई हैं एक संत, सुना है मैंने उनको भी, और वो
सब प्रमाण मतलब है कि वो बताते रहते हैं कि इस वेदोपनिषद में यहाँ पे इस अध्याय में और ये श्लोक संख्या है, ये है, बता के अपनी बात कहते हैं। नहीं तो हम लोग अगर कोई बात होती है तो कहते हैं भाई गूगल कर लीजिए, एनसाइक्लोपीडिया में देख लीजिए, फला लाइब्रेरी में चले जाइए, वहाँ ये किताब में देख लीजिए। इसीलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं लिखे पढ़े रूप में ही आता हूँ। लिप रूप भगवान का लिप रूप ओम, भगवान का भगवत ओम रूप भगवान का ही स्वरूप है। ओंकार, नाद ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। तो भगवान इस अक्षर रूप में यानी लिप रूप में अवतरित हुए। देवी माँ की परम पूजा देवी माँ की सच्चाई लेखनी के माध्यम से उनके हृदय में भी वाणी गूंजती थी। जब वो ध्यान में बैठती थी, प्रार्थना कर बैठती, सच्चाई लेखनी अनवरत वो ज्ञान प्राप्त होता था। असंख्य अनेकों पृष्ठ कुछ ही समय में भर जाते थे। कहीं कोई कटिंग नहीं, कहीं कोई ओवर राइटिंग नहीं, कहीं उसमें सोचना विचारना नहीं, कहीं कोई रुकना नहीं। शायद मैंने पढ़ा कि जब वेदव्यास जी ने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना, भगवान श्री गणेश से प्रार्थना की, जब उन्होंने महाभारत भागवत की रचना की तो कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं बोलता जाऊँगा, आप लोग, मैं बोलता जाऊँगा श्री गणेश जी, मैं बोलता जाऊँगा आप लोग। लेकिन अगर आप कहीं रुक गए तो भाई मैं बोलना बंद कर दूँ। लेखनी आपकी रुकनी नहीं चाहिए। तो वेदव्यास जी भगवान ने कहा कि नहीं ठीक। तो स्वचालित लिखनी, ये अलौकिक शक्ति। तो आज वही ज्ञान आदेश है ईश्वर का, भगवान की वाणी का, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो भगवान ने देवी माँ को संबोधित करते हुए यह वर्ष 1996, क्योंकि जो मैं पाठ कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो है वो 1 जनवरी 1996 को ही सच्चाई लिखने के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो भगवान कह रहे हैं यह वर्ष 1996 जीवन के लिए हर कुछ वह लेकर आया है जिसके लिए तुम्हारा इस धरती पर जन्म हुआ है। तुम्हारा इस धरती पर जन्म हुआ। देवी माँ के लिए कह रहे हैं, देवी माँ के लिए क्या कह रहे हैं कि यह वर्ष 1996 जीवन के लिए हर कुछ वह लेकर आया है जिसके लिए तुम्हारा इस धरती पर जन्म हुआ है। यह वर्ष पिछले सभी वर्षों से कहीं अधिक श्रेष्ठ जीवन देने वाला हो, श्रेष्ठ जीवन देने वाला हो। पिछले सभी वर्षों से कहीं अधिक श्रेष्ठ जीवन देने वाला होगा। भगवान बोल रहे हैं देवी माँ के लिए। जीवन की दिव्यता और उस दिव्यता में हर असत्य का झुलसना, जीवन की दिव्यता और उस दिव्यता में हर असत्य का झुलसना तुम्हारे विश्वास का सहारा लिए बढ़ने वाले के जीवन में हर कष्ट का दूर हो जाना,
मात्र जो तुम्हारी कृपा के भावना से होगा वह भी पूरा हो। जो जीवन की दिव्यता होगी, क्योंकि तुमने स्वयं को मुझसे जोड़ा है, पूर्ण सत्य। जो पूर्ण सत्य से जो जीवन जुड़ जाएगा वो तो दिव्य ही होगा ना, दिव्य। और उस दिव्यता में जो उस दिव्यता का जो तेज होगा, हर असत का झुलसना, जो भी असत सांसारिक भावना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आसुरी शक्तियां, तुम्हारे विश्वास का सार, जो और ऐसे लोग जो तुम्हारे विश्वास, जो तुम पर विश्वास कर रहे हैं, तुम पर भरोसा कर रहे हैं, ऐसे भरोसा करने वालों के बढ़ने, भरोसा लेकर जो बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में हर कष्ट का दूर हो जाना, हर कष्ट का दूर हो जाना। जो तुम में श्रद्धा रख रहे हैं, तुम में भरोसा कर रहे हैं, तुम में विश्वास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में जो हर कष्ट है उसका दूर हो जाना मात्र जो तुम्हारी ही कृपा की भावना से, क्योंकि तुम्हारे अंदर उनके प्रति कृपा की भावना, कि उन पर कृपा हो, दया हो, वह भी पूरा होगा, वह भी पूरा होगा। तुम्हारे माध्यम से उनका कल्याण होगा। ये भगवान आश्वासन दे रहे हैं, देवी माँ को बता रहे हैं कि ये जो वर्ष है, तुम्हारा दर्शन साधारण नहीं। अब भगवान कह रहे हैं देवी माँ के लिए, तुम्हारा दर्शन साधारण है। देखिए, दर्शन मात्र देखना नहीं होता, दर्शन होता है जुड़ जाना, जुड़ जाना। अपने मन को उससे जोड़ लेना, उनके जो गुण हैं, जो उनका रूप है, जो उनका कैरेक्टर है, जो उससे जुड़ जाना, एक रूप, विश्वास कर लेना, भरोसा कर लेना, उनकी शरण हो जाना। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा दर्शन साधारण नहीं, असाधारण रूप से शक्तिशाली और जीवन को पूर्णता देने वाला होगा। जीवन को पूर्णता कब मिलती है? जीवन को पूर्णता तब मिलती है जब हमारे जीवन में कहीं कोई अभाव नहीं रहता। अभाव मतलब, अभाव तो जो विश्व का नंबर 1 का जो धनी व्यक्ति होगा, एलन मस्क या कोई भी होगा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, या अपने यहाँ अंबानी होगा, ये भी अभावग्रस्त है, क्योंकि अरबों खरबों रुपया, सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ है। फिर ये अभाव जब तक आपके मन में इच्छाएं हैं कुछ प्राप्त करने, कुछ पाने की, किसी चीज़ की कमी आप महसूस कर रहे हैं, तब तक आपका जीवन अपूर्ण है। और जब आपके अंदर सारी इच्छाएं, कामनाएं समाप्त हो जाती, आप पूर्ण संतुष्ट हो जाते, तभी जीवन पूर्णता को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा दर्शन साधारण नहीं, असाधारण रूप से शक्तिशाली और जीवन को पूर्णता देने वाला होगा। जो जिस रूप में भी जीवन में तुम्हें देगा, जो जिस रूप में भी जीवन में तुम्हें देगा, वह उसी रूप में मेरे द्वारा भी वही पा जाएगा, जीवन में तुम्हें देगा। देवी माँ के लिए कहा है कि तुम्हारे सामने आने वाला जो जो तुम्हारे पर श्रद्धा रखता है, वो जो भी तुम्हें जीवन में देगा, समय देगा तो समय मिलेगा, मान सम्मान दे रहा है तो मान सम्मान मिलेगा, समर्पण कर रहा है तो उसके सारे दुखों का, कष्टों का अंत मेरे द्वारा भी वही पा जाएगा। वह उसी रूप में मेरे द्वारा भी वही पाए, मेरे द्वारा। देने वाला तो भगवान है, देवी माँ तो महादेव है, देवी माँ तो महादेव है। क्यों? वो भगवान से जुड़ गए, तो भगवान ने कहा मुझ में मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं रहता, मुझ में मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं होता। तो वो जो तुम्हें तुम्हारे माध्यम से, भगवान ने कहा जो तुमको देगा वो तुम्हारे माध्यम से मुझे ही प्राप्त होगा, मुझे ही प्राप्त होगा, और उसी रूप में मेरे द्वारा भी वही पा जाएगा। इसलिए झूठ का त्याग करो,
झूठ या नहीं आसक्त। झूठ मतलब खाली झूठ बोलना ही नहीं, खाली झूठ बोलना ही नहीं, ये संसार ही झूठ। झूठ मतलब भ्रम है। भ्रम मतलब ये आवाज देता है कि ये है, लेकिन ये नहीं है। ये जब प्रतिबिंब होता है ना, प्रतिबिंब होता है ना, जब तक शीशे के सामने खड़े हैं तब तक वो प्रतिबिंब दिखाई देता है, जहाँ शीशे के सामने हटे वो प्रतिबिंब भी हट जाता है। हर चीज जा रही है। पल आता है और उसी से चला जाता है, फिर दूसरा पल आता है, फिर तीसरा पल आता है, चौथा पल, और बाकी सब पल जाते हैं। घड़ी की सुई देखते हैं ना आपको, हर सेकंड बढ़ती जाती है, पहुंची आगे बढ़ गई, फिर पहुंची फिर आगे। संसार हमारा जीवन एक एक पल, एक एक सब। कोई भी चीज़ सामान आप लेके आते हैं, आप शोरूम से निकलते ही वो पुरानी होनी शुरू हो जाती है, पुरानी होनी शुरू होते हैं। जैसे आप गाड़ी लेके आए, जैसे ही आपने गाड़ी है, उसने आपको डीलर ने आपको जो है चाबी दे दी और आपने साइन कर दी, गाड़ी आपकी हो गई। उस दिन से वो आपकी हो गई। आपकी हो गई तो वो अब क्या हो गया, वो अब वो एक सेकंड पुरानी हो गई, फिर 1 मिनट पुरानी हो गई, फिर 1 घंटा पुरानी हो गई, फिर 1 पहर पुरानी हो गई, फिर 1 दिन पुरानी, फिर 2 दिन, फिर 1 महीना, फिर 1 साल। पुरानी होती है, पुरानी होती जाती। जैसे ही आप आपको मिली, वो उसी दिन से वो पुरानी होनी शुरू हो जाती है। होती कि नहीं होती? बच्चा जन्म लेता है ना, कब हुआ था? कल हुआ था। बोले 1 दिन का हो गया बच्चा, हाँ 1 दिन का, 1 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, यानी 1 साल गया, उसके जीवन से निकल गया। अगर कोई 70-80 साल का जीवन लेके आया है, अगर वो 60 साल 65 साल जी चुका है, कितने साल और बचे उसके? 15 साल बचे ना। अगर 80 साल का जीवन लाया तो 70 साल का लाया तो 5 साल बचे, 80 साल का लाया तो 15 साल बचे 65 में से। जन्म होता है, लोग वर्षगांठ मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, नववर्ष मनाते हैं। आज जन्मदिन है, खूब सेलिब्रेशन होता है, केक काटा जाता है, मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, फिर बुझाई जाती हैं, केक काटा जाता है। ये काट पीट की संस्कृति, कल्चर हमारे यहाँ का नहीं है। बत्तियाँ, ये बुझाने वाला कल्चर हमारे यहाँ नहीं है, फूकने वाला कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ तो बनाने की बात की जाती है, हमारे यहाँ तो जोड़ने की बात की जाती है, हमारे यहाँ तो प्रकाशित करने, अंधेरा करने की बात नहीं की जाती। मोमबत्ती बुझा दिया, यानी कि इतने साल आपके बुझ गए, इतने साल बुझ गए, अंधेरे में चले गए, अंधेरे में चले गए। प्रकाशित कब करोगे? हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। लेकिन अब किसको क्या कहें, किससे क्या बोल रहे हैं? हम सबके घर में केक ही कटता है, मोमबत्तियाँ बुझाई जाती हैं। अगर किसी से कहेंगे भी, बोलेंगे भी, कहेंगे चुपचाप बैठे रहो। आजकल यही सब चलता है, आजकल यही सब होता है। वो ज़माने गए, वो आपके समय में होता होगा। लोग नाराज हो जाएंगे, कहेंगे हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, ये अपनी टांग अड़ा रहे हैं कि केक मत काटो, मोमबत्तियाँ मत जलाओ, बुझाओ। किसी ने कहा था कि मोमबत्ती केक
के बीच में अब मोमबत्ती रखते हो वहाँ पर, उस मोमबत्ती को बुझाते हो। जब आप फूंक मारते हो तो कितने सारे जीवाणु, कितने सारे बैक्टीरियाज और साथ में थूक भी निकलता है। निकलता कि नहीं? जब फूंकते हैं आप तो निकलता कि नहीं? वो सब केक में उसमें सब गिरता कि नहीं गिरता है? गिरता कि नहीं गिरता? मोमबत्ती जल रही, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन छोड़ रही कि नहीं छोड़ रही? वो सब वहाँ। अब अगर हम अस्वस्थ नहीं होंगे, हम अगर बीमार नहीं होंगे तो कौन होगा? कौन होगा? हमारे यहाँ तो गुड़ के गुलगुले बनते थे, हमारी माताएं बनाती थी ना, हमारी अम्मा बनाती थी। गुड़ के गुलगुले बनते थे, गुड़ के पुए बनते थे, गुलगुले बनते थे। गुड़ तो वैसे ही बहुत फायदेमंद होता है। फिर कच्चे दूध में तिल डाल के पिलाया जाता था, बेदी पे बैठाला जाता था, तिलक रोचना होता था। हमारे घर की जो पारिवारिक जो या अड़ोस पड़ोस में जो भी स्त्रियां थी, महिलाएं थी, हमारी दादी, चाची, मामी, भाभी, वो सब ढोलक बजती थी, मंगल गाने होते थे, मंगल गान होते थे, गीत होते थे, संगीत होता था, गीत संगीत होता था। बड़े और छोटे बतासे वगैरह आते थे, उसे बजते थे। आजकल ये सब होता है क्या? आजकल तो ऑर्केस्ट्रा लगा देंगे, मगर कान फटे जा रहे हैं। इतनी तेज साउंड, इतनी तेज म्यूजिक, और एक छोटा सा हॉल ले लिया या वो ले लिया, वहाँ सैकड़ों लोग भरे हुए हैं, सफोकेशन हो रहा है। ये मानसिक बीमारियां क्यों हो रही हैं? ये हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, आयातित कल्चर है। देखिए आज हम लोग अपने को एडवांस, आधुनिक दिखाने के लिए, प्रगतिशील दिखाने के लिए खैर, तो इसलिए झूठ का त्याग करो, असत्य को छोड़कर मन को सत्य के रंग से, रंगीन भावनाओं से, सत्य के रंग से। सत्य क्या है? प्रेम, विश्वास, सेवा, त्याग, दान, इन भावनाओं से अपने मन को सजा दो। तुम्हारे विस्मरण का दोष, भगवान कह रहे हैं, तुम्हारे विस्मरण का दोष जब ठहर जाता है, कर्म भी और भावना भी ठहर जाती। विस्मरण का दोष, भूल जाते। क्या कहा जब प्रार्थना की, तो प्रार्थना में क्या क्या शब्द बोले, क्या क्या भावनाएं व्यक्त की, उसको भूल जाते। क्या क्या आश्वासन दिया, क्या क्या वचन दिया, सब भूल जाते। और फिर अपने पुराने रूटीन में खो जाते। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे विस्मरण का दोष जब ठहर जाता है, विस्मरण का, भूल जाते मैंने क्या कहा, तुमने क्या सुना था, तुमने क्या बोला था। जब ठहर जाता, भूल जाते, तो कर्म भी और भावना भी ठहर जाती। कर्म भावना, क्योंकि मन में जब स्मरण रहेगा कि हमने क्या बोला, क्या कहा, क्या संकल्प लिया, वो अगर ठहर जाएगा, याद रहेगा, तो कर्म भी उसी अनुसार होंगे, भावनाएं भी वैसी होंगी। सोचो कि किस रूप में कहाँ कितना कुछ विस्मृत किया। भगवान कह रहे हैं विचार करो। भगवान क्या कह रहे हैं? विचार करो, सोचो कि जब तुम मंदिर जाते हो,
जब तुम प्रार्थना करते हो, आरती करते हो, तो क्या क्या बोलते हो, क्या क्या कहते हो? जब दुख कष्ट आता है और जब मेरे मंदिर में आते हो, हाथ जोड़कर जो प्रार्थना करते हो, कहते हो, बोलते हो, उसका स्मरण करो कि तुमने कहाँ कितना कुछ विस्मृत किया और कितना स्वभाव बना लिया है असत बोलने और हर आदेश, असत बोलने और हर आदेश और धर्म के लिए कर्म करने का नहीं, कर्म का विस्मरण करने का आदत बना ले। कर्म करने का नहीं, कर्म का विस्मरण करने का आदत बना ले। आदत, भूलना तुम्हारी आदत में हो गया। जीवन में जो व्यय कर रहे हो जीवन में जो व्यय कर रहे हो वह तुम्हारा वह संचय है जो असत्य ही है। असत्य व्यय कर, जो भी व्यय कर संसार में, सांसारिक कर्मों, सांसारिक भावनाएं, स्वार्थ, लोभ, सांसारिक कर्तव्यों तो दायित्वों को पूर्ण करने में जो भी समय व्यय कर रहे हो, रुपया पैसा, वो सब असत्य ही है। सत रूप में तो मुझे भी देने के लिए जब मनुष्य के पास कुछ नहीं होता है, सत रूप में, सत मानव निष्काम निस्वार्थ भावना से, प्रेम से बंध कर, प्रेम से बंध कर, सिर्फ भगवान के लिए, भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हम कर्म करते हैं, जो अपना समय देते हैं, अपने सुख का बलिदान देते हैं, अपने रुपए पैसे को आसक्ति मोह त्याग कर जब दान करते हैं बिना किसी अपेक्षा के कि कोई प्रशंसा करे, कहीं हमारा नाम छपे, लोग हमारी तारीफ करें, इससे रहित होकर तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो भी तुम्हारे पास नहीं होता, मुझे भी देने के लिए जब मनुष्य पास कुछ नहीं होता है तब वह भक्ति नहीं कर पाता है। भगवान कह रहे हैं भाई भक्ति तो हमें भगवान की इच्छा अनुसार ही करनी होगी ना, जैसी वो भक्ति चाहते हैं, क्योंकि भक्ति का फल तो भगवान ही देगा, इंसान कोई थोड़ी देगा। अगर कोई आदमी या लोग या संसार हमें आपको बहुत बड़ा भक्त मानता हो तो वो अहंकार ही देगा, क्योंकि वो हाथ जोड़ेगा, पैर छुएगा, नमन करेगा हमारे सामने, क्योंकि वो तो भक्त मानता है। वो तो जानता नहीं हमारे अंदर की भावनाएं कैसी हैं, हमारे कर्म कैसे हैं। हम पाखंड कर रहे हैं कि सच में भगवान को चाहते हैं। और आजकल तो भक्ति संसार पाने के लिए ही की जाती है, भगवान को पाने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए भक्ति करता कौन है? ठीक है, मानवीय स्वभाव है, दुख कष्ट से परेशान होकर आदमी भगवान से जुड़ता है, स्वभाव होता है। लेकिन जुड़ने के बाद तो फिर भगवान से जुड़ जाए ना, वो तो जहाँ दुख कष्ट दूर हुए तो फिर संसार में पहुँच जाता है, फिर भगवान का भूल जाता है। हाँ, कर्मकांड भले ही करता रहता हो, लेकिन जो श्रद्धा आस्था उस समय थी वो नहीं होती, क्योंकि उसका तो काम निकल गया था, उसके दुख दूर हो गए थे, फिर उस सुख में खो गया। अब फिर कष्ट आता तो फिर भगवान के पास पहुंचता है। यानी उसको भगवान को तो माध्यम बना लिया अपने दुख कष्ट दूर करने का। भगवान से उसे प्रेम थोड़ी है, भगवान से उसे मतलब थोड़ी है। जैसे कोई नीडी व्यक्ति होता है जिसको रुपये पैसे की ज़रूरत होती है, वो महाजन के पास जाता है, महाजन के पास जाता है, प्रणाम करता है, उसकी चापलूसी करता है, मक्खनबाजी करता है, प्रशंसा तारीफ करता है, तो कुछ पैसे दे दीजिए, बड़े कष्ट में हूँ। या कोई बड़ा सेठ है, ऐसे ही कृपा कर दे, ना कर जाते, उसके आगे पीछे भी सब लोग कि भाई सेठ जी बहुत पैसा है, या कभी दुख कष्ट पड़ेगा तो हमको मदद कर देंगे, मदद कर देंगे। कष्ट पड़ा, गए सेठ जी के पास, सेठ जी बिटिया की शादी है,
पैसा नहीं है, कैसे शादी हो। अब रोया गिड़गड़ाया, हाथ पैर जोड़ा, आप तो बहुत महान हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, भक्त आदमी हैं। ठीक है, जो जरूरत हो ले लेना मुझे। काम हो गया, गायब हो गया। हाँ, कभी गायब गाय आ गया तो प्रणाम कर लिया, सेठ जी प्रणाम। ऐसे ही हम लोग भगवान को दुख कष्ट पड़ता है, मंदिर दौड़ने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, कुछ ज़्यादा करने लगते हैं, तो ज़्यादा करने लगते हैं, दुख कष्ट दूर हो गया, छोड़ दिया, फिर वही नॉर्मल रूटीन में आ गया। तो भगवान कह रहे हैं जीवन में जो व्यय कर रहे हो वह आज तुम्हारा वह संचय है जो असत्य ही है। सत्य रूप में तो मुझे भी देने के लिए जब मनुष्य के पास कुछ भी नहीं होता है तब वह भक्ति नहीं कर पाता, भक्ति नहीं कर पाता। तो भक्ति तो जब भगवान की इच्छा अनुसार, भगवान जब तक हमको भक्त नहीं मानेंगे तब तक भक्ति का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्ति का फल तो भगवान को देना। दुनिया के मानने न मानने से कुछ थोड़ी होता है। अगर भगवान ने हमको अपना भक्त मान लिया तो दुनिया माने चाहे ना माने। मीरा जी को कितने लोगों ने भक्त माना था, तो बाद में फिर जब उनकी कीर्ति हुई, जब भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया भक्ति में, जब उनके जीवन में दिव्यता आ गई, भगवान के द्वारा उनका संरक्षण उनको मिलने लगा। लोगों ने बहुत परेशान किया, उनको बहुत दुखी किया, बहुत कष्ट दिया, लेकिन जब उनका कोई बाल बाका नहीं हुआ तब लोगों ने महसूस किया कुछ खास है, कुछ विशेष है उनके जीवन में, तब उनको महत्ता मिलनी शुरू हुई। तो संसार तो बात है मानता है हमेशा से, संसार तो ऐसा ही है। तो भगवान के अनुसार हमें भक्ति करनी है। भगवान कहते हैं जब मनुष्य के पास कुछ नहीं होता है मुझे देने के लिए तो भक्ति नहीं कर पाता है। भगवान को रुपया पैसा चाहिए नहीं, भगवान को रुपया पैसा नहीं चाहिए। तुम्हारा रुपया पैसा भगवान लेके क्या करेगा, हैं? पूरी दुनिया के देने संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, लक्ष्मीपति, ऐश्वर्य का स्वामी है। हमारे 10, 20, 25, 50, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, क्या उसका क्या फर्क पड़ता है भाई। देता है, देने वाला। भावना, त्याग की भावना, महत्व त्याग की भावना, देने का भाव महत्व रखता है। अनासक्त भाव, कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, पशु पक्षी, दुखी, दरिद्र जो दुखी है, बीमार, उनकी सेवा में जो पैसा लगता वही भगवान को सही अर्पण होता है। बाकी तो जो है सब ठीक है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ, निस्वार्थ निष्काम अनासक्त भाव से जो भी दान किया जाता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी उम्मीद के, वही सच्चा दान होता है, वही भगवान उसको स्वीकार करते हैं। मुझे पहचाना मैं क्या हूँ, भगवान कह रहे मुझे पहचाना मैं क्या हूँ। मैंने कहा ना, भगवान की वाणी जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग आपस में हमारे सामने बैठ के बात करता है, सवाल जवाब करता है, भगवान भी कह रहे हैं मुझे पहचाना मैं क्या हूँ। अगर अभी भी मुझे ना पहचानने का दोष तुम्हारे मन में है, भाग भी होता है ना, अगर भाग में दुख कष्ट हैं, परेशानियां हैं, संघर्ष, तो बुद्धि, क्योंकि भाग से प्रेरित बुद्धि होती है, भाग से बंधी होती बुद्धि, वो समझने नहीं देती, वो पहचानने नहीं देती। बुद्धि कहते अरे ये सब तो ऐसे ही है, अरे कुछ नहीं, ये सब आजकल ये सब धंधा पानी चल रहा है, सब कहते हैं नहीं, अरे ये सब धंधा पानी चला कर सब बहुत आ गए सब। हाँ आ गए, इसमें कोई दो राय नहीं, आ गए हैं,
लेकिन अगर हम बिना जाने समझे हर चीज़ को, हर धान 22 पसेरी तोड़ने लगेंगे तो फिर तो हम कंकड़ पत्थर के बीच में हीरा भी होगा, वो उससे वंचित रह जाएंगे। हाँ भाई, एक बात देखो तो कंकड़ है, देखना तो पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा ना, और समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है। लेकिन भगवान से प्रार्थना भी करना, ये तो भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे कि हमें सद्मार्ग दिखाओ, हमें अपनी पहचान करो, क्योंकि भगवान की इच्छा बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब हमारे मन में जब इच्छा होगी तब तो भगवान को पहचानने की, भगवान को पाने की इच्छा, हमें तो संसार पाने की इच्छा है, भगवान कौन पाना चाहता है? हम तो मजबूरी में भगवान के शरण में जाते हैं कि अब क्या करें, ना डॉक्टर कुछ कर पा रहा है, न कहीं और कहीं से कुछ मिल पा रहा है, पैसा भी नहीं है, डॉक्टर नहीं। अब तो डॉक्टर भी कह देता है भैया भगवान ही बचा पाएगा, तो भगवान के शरण में जाते हैं। भगवान तो साधन है ना, भगवान को तो साधन बना लिया ना, साध्य का। जब तक भगवान को साध्य नहीं बनाएंगे, साध्य नहीं, हमारा उद्देश्य, अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तो भगवान क्यों आपको अपनी पहचान देगा भाई? क्यों, किस लिए? जब तक हमारे अंदर पुकार नहीं होगी, जब तक भगवान से बिछो कर तड़प नहीं होगी, बेचैनी, तो वो तड़प बेचैनी तो पैदा करनी पड़ेगी, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। भाग्य प्रार्थना करने नहीं देता, दुर्भाग्य उधर जाने नहीं देता। तो भगवान कहता है कि, भगवान कहते हैं कि अगर भाग्य साथ ना दे रहा तो भाग्य रचयिता की शरण में आ जाओ, भाग्य रचयिता की शरण में आ जाओ। तो मैं भाग्य की हीनता को भी क्षीण कर देता हूं। अगर अभी भी मुझे न पहचानने का दोष तुम्हारे मन में है तो यह दोष ही जीवन को आगे नहीं बढ़ने देगा, जीवन को आगे नहीं बढ़ने देगा। रुपया पैसा कमाना, रुपया पैसा आना, प्रमोशन मिलना, ये भगवान कहते हैं ये मेरी कृपा नहीं है, ये मेरी कृपा नहीं है। धन की प्राप्ति मेरी कृपा नहीं है, पुत्र की प्राप्ति मेरी कृपा नहीं है, बड़ा परिवार, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, ये मेरी कृपा नहीं है। ये तो अपने अपने कर्मों का फल है, ये सब भोग है, ये सब जीवन को असत की ओर ले जाते हैं। मेरी ओर बढ़ना ही भाग्य है, असली भाग्य है। मेरी ओर बढ़ना ही मेरी कृपा है। जो मेरी ओर बढ़ता है, मेरे लिए कर्म करता है, मेरे लिए त्याग करता है, पीछे ही हटते हटते जीवन में मुझसे ही बहुत दूर हो जाओगे, पीछे ही हटते हटते। सांसारिक उपलब्धियां मनुष्य को ईश्वर के मार्ग से दूर हटाती है, पीछे हटाती, और आध्यात्मिक उपलब्धि मनुष्य को संसार से दूर हटाती। मन से, मन से। तो संसार का त्याग मन से करना है, तन से नहीं करना, तन से नहीं करना। कोई परिवार छोड़ना नहीं है, नौकरी व्यापार छोड़ना नहीं,
आसक्ति छोड़नी, आसक्ति, उनकी असलियत पहचाने कि ये हमारे नहीं है, ये साधन मात्र है। क्या है? साधन मात्र। भाई एक नौकर आप रखते हैं, नौकर रखते हैं, उसको क्या मानते हैं? साधन ही तो मानते हैं कि आपके काम में आपकी मदद करता है, हेल्प करता है, दुकान में, घर में साफ सफाई, सामान लाना, मदद। नौकर चला जाए, चला जाए, कोई दुख होता है क्या? दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। इसलिए सांसारिक उपलब्धियां, ये सब चीज़ें सब साधन है, सब साधन है। संसार के माध्यम से भगवान को पाना, संसार के माध्यम से भगवान को, संसार की सेवा, संसार की सेवा, संसार में भगवान को पहचानना, संसार में भगवान को देखना। तो इनको भगवान का ही मानना है, अपना नहीं मानना है, अपना नहीं मानना। शरीर हो, परिवार हो, बुद्धि हो, मन हो, सब कुछ भगवान, सब कुछ भगवान का दिया हुआ। जो भी गुण अपने में दिखाई दे रहा है वो भी भगवान के दिए। और जब गुण अपने में भगवान के दिए हुए दिखाई, अपने नहीं माने, तो आपके अवगुण अपने आप ही खत्म होने लगे। अवगुण, जब तक हम अपने गुण को अपना मानते हैं कि हम में ये गुण है, हम में ये अच्छाई है, तो हमें बुराई आना शुरू हो जाती है, अहंकार आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप भगवान का मानेंगे तो सब कुछ भगवान का। तो जो मुझसे दूर हो चुका, अथवा जिसने अपने जीवन में जो रास्ता चुन लिया, वह किस रास्ते पर क्या पा रहा है, क्या खो रहा है, यह तो मुझसे नहीं, ऐसे व्यक्ति को अपने आप से पूछना भी होगा और अपने हाथों से रचे भाग्य की गति को देखना भी होगा। अपने हाथों से रचे भाग्य की गति को देखना भी होगा, जो मुझसे दूर हो चुका, जो मुझसे दूर, सांसारिक स्थितियों परिस्थितियों में खोया हुआ है, सांसारिक विचारों में खोया हुआ है, अपनी इच्छाओं कामनाओं में खोया हुआ है, अपनी वृत्तियों में खोया हुआ है। और जो रास्ता चुन लिया, जीवन में जो रास्ता चुन लिया, वह किस रास्ते पे क्या पा रहा है, क्या खो रहा है, क्या पा रहा है, क्या खो रहा है, वह तो भगवान कह रहे हैं मुझसे नहीं, अपने से पूछ, अपने आप से पूछना भी होगा कि क्या मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है? दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग, वियोग, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, अपमान, चिंता, भय, असुरक्षा, यही तो मिल रहा है जीवन में। रात भर नींद नहीं आती, पैसे की चिंता रहती है हर समय, परिवार की चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह। तो अपने हाथों से रचे भाग्य की गति को देखना भी होगा। अब ये सब हम ही ने तो रचा, किसने रचा? भगवान ने तो ज्ञान दिया, भगवान ने गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, साधु संत महात्मा
के द्वारा अगर आपको जीवन दिया, संसार में रहने के लिए भेजा, तो आपको ज्ञान भी तो दिया, आपको सही रास्ता बताने वाला माध्यम भी तो था। लेकिन लोभ, लालच, आसक्ति में, कामनाओं में, स्वार्थ में उधर हम गए नहीं, उधर ध्यान ही नहीं दिया जाता। सिर्फ एक कर्मकांड की तरह नियम पूर्ण पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, सुंदरकांड का पाठ कर लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, लेकिन सीखा कुछ नहीं। जी आदतों को नहीं बदला, स्वभाव को नहीं बदला, कर्मों को नहीं बदला, भावनाओं को नहीं बदला, तो उसके दोषी तो हम ही है ना। जो जस करे सो तस फल जागा, कर प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करे सो तस फल जागा। कर्म प्रधान कर्म है, जो जस करे सो तस फल जागा। अब जैसा किया वैसे तो भाग्य बनेगा भाई, है? और लड्डू बनाने वाले हलवाई को हमने शक्कर बहुत कम दी। उसने कहा था कि 2 किलो शक्कर लगेगी इसमें, अगर आपको 5 किलो लड्डू चाहिए तो। हमने उसे 1 किलो दिया, तो 1 किलो से बना दिया। मीठे कम है, अब आप कह रहे हैं ये तो मीठे ही नहीं है, बहुत कम मिठास है, तो हलवाई का दोष है क्या? दोष तो हमारा, हमने उसे शक्कर उतनी दी। अब फोटो कैमरा कह रहा फोटो खींचे, हाँ सावधान, स्माइल प्लीज। और जब उसने स्माइल प्लीज बोला तो मक्खी आके बैठ गई, मक्खी आके बैठ गई, तो ना अब ऐसी फोटो आ गई। अब फोटोग्राफर का दोष थोड़ी है, भाई फोटोग्राफर का दोष थोड़ी है। तो वह मेरा ही अपना न्याय तो होगा, भगवान कह रहा है वह मेरा ही अपना न्याय तो होगा, मगर मेरी कृपा का अधिकारी नहीं। कृपा, संरक्षण, आशीर्वाद, भगवान ने कहा 3 ही रखने मेरे पास, कृपा, संरक्षण, आशीर्वाद। संसार की तो बात ही नहीं की उन्होंने, क्योंकि संसार कर्मों से मिलता है, भगवान संसार नहीं देता, भगवान संसार नहीं देता, संसार हम अपने कर्मों से पाते हैं। तो इन बातों को हम ध्यान रखेंगे, इनका चिंतन मनन करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे भगवत बुद्धि दे, हमारे कर्मों को, हमारी भावनाओं को, हमारे मन को अपनी ओर ले चले। ओम जय।